देखो आज हमें पढ़ना है किसके बारे में, तना के बारे में। तना क्या होता है ना, देखिए तना की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि देखिए जब किसी बीज की क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, तो जो सबसे पहली जड़, ये जड़ होती है, इसे क्या बोला जाता है, मूलांकुर। क्या बोला जाता है, इसे मूलांकुर बोला जाता है। ये मैं पहले भी बता, देखो जहाँ से ये निकलता है इसे मूलांकुर चोल। अब बात ये तो हो गया जड़ की बात, ये क्या है, ये जड़। जड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तना पढ़ रहे हैं, तो तना की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप देखते हैं कि ये यहीं आगे से क्या निकलता है, एक यहाँ से निकलता है ना जो पत्ती हल्का सा, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं आँखा फेंक दिया ना, नहीं कहते खेत में कि वो डी भी आई है, तो वो क्या है, वो प्रांकुर है। तो आप क्या कहेंगे, आपसे कोई पूछता है या कभी ऐसी बात आ जाए या ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि तना की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप कहेंगे कि तना की उत्पत्ति किससे होती है, प्रांकुर से होती है। जो जब बीज की बुआई कर देते हैं तो जो पहली बार जो तना निकलता है वो क्या है, प्रांकुर है, और यही आगे चल के किसका रूप लेता है, तने का रूप लेता है। अगली बात करते हैं कि कैसे किसी को पहचाने। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आलू जड़ है कि तना है ना, आलू जड़ है कि तना है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहचान, तने की सबसे खास पहचान होती है कि तने पे क्या पाई जाएगी बेटी, गांठ पाई जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी तने को पहचानने का। सबसे आसान तरीका कि अगर वो तना होगा, आपने किसी भी पेड़ को देखा होगा तो जगह जगह गांठें है ना, यहाँ से डाल निकले होगी तो यहाँ से गांठें, दाल कट गई होगी तो वहाँ पे गांठें, है ना। जैसे आप आलू की बात ही कर देते हैं, मैंने पूछा आलू, तो आप देखेंगे आलू पे जगह जगह ऐसे धब्बे जैसा रहता है, गांठें जैसा रहता है, बाद में वहीं से क्या निकलता है, आंखें निकलती हैं, है ना। तो सबसे आसान पहचान इसकी क्या होती है, देखिए इसकी सबसे आसान पहचान क्या होती है कि गांठ, जो तना होगा उस पर क्या पाई जाएगी, गांठ। ये उसकी सबसे बेसिक पहचान है, आराम से पहचान जाएंगे कि कौन सा तना है। जैसे आप मूली की बात कर लो, मूली क्या है ना। गाजर की बात कर ले, गाजर क्या है ना। आप उसकी बात कर ले, प्याज की बात कर ले, प्याज क्या है ना। लहसुन की बात कर ले। अब हम पूरा पढ़ेंगे कि कौन जड़ है कौन तना है ना। कैसे तने की पहचान, तो तने की पहचान क्या है कि तने की सबसे आसान पहचान आप कहेंगे कि तना वह होता है जिसमें गांठें पाई जाती हैं। तो समझ गए उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है बहनी प्रांकुर से। कहाँ से होती है, प्रांकुर से। और मैं आपको बता दिया हूँ कि प्रांकुर क्या होता है, क्लियर हुआ। चलिए आगे दिया है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। अब बात करते हैं तने की प्रकार की। तने के प्रकार, तने के प्रकार। अब देखिए आप कहेंगे कि तने के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, तने के भी प्रकार होते हैं। तो पहला तना होता है बहनी वायवी। क्या होता है, वायवी। समझते हैं वायवी तना क्या होता है। देखिए पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें लगभग 96%, 95% से लेके 96% वृक्षों में कौन सा तना पाया जाता है, वायवी। आप देखते हैं ना, ये एक पेड़ होता है ना, ये मान लेते हैं पेड़ है या जो भी मान लीजिए। तो इसकी जो ये वाला पोर्शन जो यहाँ टहनियाँ हैं, ये क्या हैं, ये तना है। आप देखेंगे पृथ्वी पर जितने वृक्ष पाए जाएंगे, जितने पेड़ पाए जाएंगे, उसमें कौन सी तना पाई जाती है, वायवी तना। देखिए यहाँ से ये जमीन हो गया, अब जमीन के बाद यहाँ से लेके ये सारा पोर्शन क्या है, वायवी। हवा में जो तना हवा में है वो क्या कहलाता है, वायवी तना। तो तना कितने प्रकार का होता है, तो पहला तने के पहले प्रकार के बारे में हमने समझा, कौन सा, वायवी। वह तना जो क्या होता है, हवा में होता है। अरे भाई जैसे ये आम देख रहे हैं, इसकी टहनियाँ क्यों हुई, लटकी हुई है ना जगह जगह से, तो वो क्या, जामुन की बात। जैसे उदाहरण में आप बहुत से पेड़ लिख सकते हैं। मैं भाई कह रहा हूँ ना 95 से 96% क्या होते हैं, वायवी तने ही पाए जाते हैं वृक्षों की बात अगर कर ले तो। जैसे आम की बात कर लें, बरगद की बात कर लें, पीपल की बात कर लें, है ना, आप जो समझो, नीम की बात कर लो, समझ रहे हैं। अब देखो दूसरा है क्या, अर्धवायवी। दूसरा क्या है, अर्धवायवी, मतलब आधा हवा में हो और आधा कहाँ हो, आधा जमीन पर हो। आपने देखा होगा, है ना। क्या है, जैसे आप उसकी बात कर लेते हैं, हम किसकी बात कर लेते हैं, दूब की, या घास की बात कर लेते हैं। तो घास क्या होता है, अरे भाई आपने देखा होगा यहाँ घास लगाई गई, अब यहाँ घास नहीं देखते हो, यहाँ से उखाड़ोगे, यहाँ से उखाड़ोगे पता चला अभी कितनी लंबी है भैया, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, देखिए इसका ये वाला, ये भी तो इसका तना ही है भाई, ये तना है
गांठें नहीं होती, यहाँ से पत्ती निकली होगी, तो जहाँ गांठें पाई जाएंगी वो क्या है? मैंने आपको बताया कि सबसे आसान पहचान किसी तने की, तो तने में क्या पाई जाती है? गांठ पाई जाती है। अब देखिए, तो यहाँ से ये उठ के यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, जो आप बाजरा काटते हैं तो बाजरे का वो नीचे वाला भाग तो जड़ है, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या है? तना है, वो वायव्य में आ गया, समझ रहे हैं? लेकिन अब क्या हो, यहाँ टच किया हो, फिर उठा हो, फिर गया हो थोड़ा सा, फिर उठा हो, तो ये क्या है? ऐसे तने को क्या कहते हैं? वायवी। जैसे हमारे यहाँ अर्ध, अब हमारे यहाँ तो है भैया गणपात, नहीं, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाई जलकुंभी। क्या बोला जाता है? समझ रहे हो? इसको जलकुंभी ना, देखिए पोखरिया में पूरा रहता है, मोटा मोटा पत्ता उसका रहता है, मोटा मोटा। आप वो क्या है? उसको हमारे यहाँ गणपात बोला जाता है, लेकिन वो क्या है? जलकुंभी है। देखिए ये क्या करता है कि ये जमीन के, ये जब क्या होता है, पानी, जैसे मान लेते हैं ये कोई पोखरा है, इसके ऊपर क्या होगा? ये जगह जगह जलकुंभी क्या होगी? फैल जाएगी। अब इसके नीचे जो मछलियाँ रहती हैं उनको क्या नहीं मिल पाता, या जो जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन जाने ही नहीं देता। ये ना हम लोगों को बचपन में कहता था अगर तुम पोखरी में चले जाओगे तो तुमको कुछ गणपतवा ढक देगा, तुम मर जाओगे अंदर। मर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा, और है ना, तो क्या कर दिया जाता है? इसीलिए इसे निकाल दिया जाता है। तो देखिए अब वो पानी पे तैर रहा है, तो ना वो हवा में है, ना वो क्या है, ना मतलब ना वो ना पूरा आसमान पे ही है, और ना वो क्या है, पूरा जमीन पे ही है। तो वो जमीन पर भी है और हवा में, दोनों जगह है। तो ऐसे तने को क्या बोला जाता है? अर्धवायवी। जो जिसका आधा भाग क्या हो? हवा में हो, और आधा भाग क्या हो, है ना, जमीन पे हो या पानी में हो, वो क्या है? अर्धवायवी। समझ गए? चलो अब तीसरा समझ लो। तो तीसरा होता है बहनी भूमिगत। ये सबसे जरूरी क्वेश्चन हमेशा इसी से पूछे जाते हैं। भूमिगत तना, है ना, भूमिगत से ही लग रहा है, भूमि के अंदर वाले तने, है ना, भूमि के अंदर, वे तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूमिगत तने कहते हैं। चलो देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं फटाफट, ठीक है? देखो, इसे समझने से पहले समझ लीजिए कि ये भी कितने प्रकार का होता है। ये था दूब, और दूसरा क्या था बहनी? जलकुंभी। ठीक है, अगला पॉइंट हमें समझना है भूमिगत तना। तो भूमिगत तना कितने प्रकार का होता है वो समझ लीजिए। देखो, जैसे आलू, आलू कैसा तना है? देखिए अब हम क्या कहते हैं, पहले पूछ लिया जाता था कि आलू जड़ है कि तना, तो आधे लोग किस पे मार के आते थे? जड़। देखिए भूमि के अंदर होना जरूरी नहीं कि जो भूमि के अंदर है वो जड़ है। आप देखे होंगे कि आलू के नीचे भी क्या पाई जाती है? जड़ पाई जाती है। तो आलू क्या है? एक क्या है? तना है। क्यों तना है? आप देखेंगे आलू के ऊपर क्या पाई जाती है? अरे चलो दूसरा का समझा देता हूँ, सूरन, हम ना, लेकिन नहीं, जिसको ओल बोला जाता है हिंदी में, ये क्या है? ये भी क्या है? ये जड़ है कि तना? तना है। क्यों? क्योंकि उस पर भी गांठें पाई जाती हैं। समझ रहे हो? तो आप कहेंगे कि भूमिगत वह तना जो भूमि के अंदर पाया जाए और जिस पे गांठें पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है? भूमिगत तना। चलो दूसरा क्या समझो, दूसरा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अदरक, है ना। देखिए अब क्या बात करते हैं? अदरक। आपने देखा होगा अदरक ऐसी होती है, जैसी भी समझ लो ये अदरक है कि नहीं। अब ये क्या है भाई? जिसपे गांठें ज्यादा पाए। अब इस पे भी देखिए, मैंने आपको बताया कि पहचान, तने की पहचान क्या है? गांठें। तो यहाँ से आप तोड़ देंगे, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे। तो ये भी क्या है? ये जड़ है कि तना? अब आगे अगली बात कर लेते हैं। ये चलिए अदरक हो गया आपका। अगली बात कर लेते हैं हल्दी। हल्दी क्या होगी फिर भाई? हल्दी भी तो ऐसी ही होती है ना। यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या है? हल्दी क्या होगी? तना होगी। लेकिन अब देखो, अब सबसे जरूरी है ना, आलू हो गया आपका, अदरक हो गया, अब आपका हो गया लहसुन और प्याज। ठीक है, लहसुन समझ लीजिए। लहसुन क्या है? तो जड़ है कि तना? लहसुन क्या है? लहसुन भी क्या बनी? तना है। कैसे? आपकी पहचान देखिए, क्या होता है ये? चलो इसको पोटी बोला जाता है ना हमारे यहाँ। क्या बोला जाता है? यही ना बोला जाता है जी, है ना। अब देखते हैं इसकी जड़ यहाँ होती, तो ये क्या है? तना है। इसमें पानी भरा होता है, समझ रहे हैं? तो
जो लहसुन और प्याज है वो भी क्या है, एक तना है। अब समझ लीजिए भूमिगत जो तने हैं उनको, चलिए ऐसे देखिए पहचान कैसे की जाती है, एक पॉइंट समझ लीजिएगा। भूमिगत तनों को भी कितने भाग में बांट दिया गया, 3 भाग में बांट दिया गया। पहला कंद, पहला क्या, कंद। चलिए भूमिगत तने, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। पहला देखिए, पहला कंद, दूसरा प्रकंद और तीसरा सल्ककंद। समझो, कंद किसी ऐसा तना या भूमिगत, वह भूमिगत तना जिसमें खाने वाला भाग ज्यादा हो, जिसमें खाने वाला भाग क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, कंद कहलाएगा। जैसे आलू में केवल छिलका हटा देंगे पूरा आलू खा जाएंगे, सूरन में छिलका हटा देंगे पूरा खा जाएंगे, ठीक है। अब प्रकंद जिसमें ज्यादा गांठें पाई जाएं वो क्या कहलाएगी, गांठें पाई जाएं वो कहलाएगी प्रकंद। जैसे आप बता दें हल्दी ज्यादा गांठें, अदरक, है ना, समझ रहे। अब ज्यादा खाने वाला जिसमें जैसे आलू, है ना, सूरन जिसको ओल बोला जाता है। अब सल्ककंद ना, जिसमें पानी की मात्रा पाई जाए, ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर हो उनमें पानी की मात्रा क्या हो बनी, ज्यादा हो, वो क्या कहलाएंगे, सल्ककंद कहलाएंगे। जैसे आपका क्या है, लहसुन, है ना, प्याज, ये क्या आएंगे, सल्ककंद में आएंगे। क्लियर हो गया। तो तने के बारे में जान गए। देखो तना, कोई पूछेगा कि तना की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो आप तना की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप कहेंगे प्रांकुर से। मैंने आपको बताया था कि प्रांकुर क्या होता है भाई, ये नीचे जो जड़ पहले निकल के जाती है इसे मूसला जड़ बोला जाता है। और जिस जड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मूलांकुर से होती है। किससे होती है, मूलांकुर की, मूलांकुर से। और दूसरे की बात कर ले तो दूसरे की उत्पत्ति किससे होती है भाई, नहीं, प्रांकुर। तो आपसे पूछ लेगा कि तना की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है, प्रांकुर से होती है। उसकी सबसे आसान पहचान कि तना जो होगा उस पर गांठें पाई जाएंगी, जो भी तना होगा। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि किसी पेड़ को सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है, ठीक है। बार बार ये पूछता है कि किसी पेड़ की सारी पत्तियां गिरा दी जाए तब उसे नुकसान होगा, कि उसे खुरपी से छील दिया जाए तब नुकसान होगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान उसे कब होगा, जब उसको क्या कर दिया जाएगा, छील दिया जाएगा तब। पत्तियां तो वैसे वो बेचारे पतझड़ में गिरा ही देते हैं, तब तो वैसा तो नहीं कि खत्म हो जाते हैं। देखिए अगर वो एक बार प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं तो 3-4 महीने उनका काम चल जाता है। नहीं, मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लेते हैं ये पुदिया कोई भाई कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो अपना भोजन कैसे बनाते, है ना भाई। ठंडी में तो सूर्य कई 15-15 दिन 20-20 दिन दिखबे नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, अपने भोजन को मंड के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या पाई जाती है, हम लोगों के शरीर में कोशिका में क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है ना। जैसे जिस दिन आप व्रत रहते हो, कल है ना, परसों कल है ना जीवित पुत्र का, है ना। तो जो आप व्रत रहेंगे तो जो व्रत रहेंगे वो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें क्या करती रहती है, ऊर्जा देती रहती है। वैसे ही पौधों में रहता है, उनका भोजन स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में इकट्ठा रहता है और समय समय पर वो क्या करता रहता है, भोजन उन्हें देता रहता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि क्या होता है कि जब जाइलम, जैसे मैंने बताया था कि ये तना कभी कभार फट जाता है। क्यों फट जाता है, तो जब यहाँ से खाना, पत्तियों से बना खाना जब पौधे के विभिन्न भाग में पहुँचाया जाता है, तो जब ये जाइलम या फ्लोएम अवरुद्ध हो जाता है तो ये भोजन पूरी तरह, जैसे जमीन के अंदर से खनिज लौट और जल जा रहा है तो ये पूरी तरह से नहीं जाता। यहाँ हो सकता है फट जाए या चोट लगी हो, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ खाना जाके जमा होने लगता है, जिसकी वजह से तना यहाँ क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है और ये फट जाता है। तो आपको लगता है कि पेड़वा कहीं फट गया, है ना। और जैसे बना हुआ खाना भी कभी कभार आता है, तब भी ये क्या होता है, फट जाता है। तो तने की पहचान समझ गए। तने की उत्पत्ति प्रांकुर से होती है, पहचान उसकी गांठ। तने कितने प्रकार के, वायवी, अर्धवायवी, भूमिगत। वायवी वा जिसका पूरा भाग क्या होता है, हवा में होता है, जैसे आम, बरगद, पीपल। अर्धवायवी की बात कर ले, दूब, घास, जलकुंभी, है ना। आगे भूमिगत तना, वह तना जो जमीन के अंदर होता है। इसको 3 भाग में बांटा गया, कंद, प्रकंद, सलकंद। जिसमें खाने वाला भाग ज्यादा हो वो कंद होगा, जिसमें गांठें ज्यादा पाई जाए वो क्या होगा, प्रकंद होगा, और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी वो क्या होगा, शल्ककंद होगा। इसको फटाक से नोट कर लीजिए।